नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। इस चैनल पर डेली सुबह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर जीके जीएस की शानदार क्लास की वीडियो अपलोड करते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। इस सीरीज में मार्केट के सभी महत्वपूर्ण पब्लिकेशन के सेटों का फास्ट प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वसुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर डैश वंश की स्थापना की थी। यानी कि वसुदेव ने किस वंश की स्थापना किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है वसुदेव ने ये कण्व वंश की स्थापना किया था। ठीक है, शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या किया था वसुदेव ने, और वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना किया था। अच्छा, शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो शुंग वंश का स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है? तो साइट्रस कैंकर होता है, ये होता है जीवाणु के कारण, है बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। वायरस की खोज किसने किया था? इवानोवास्की ने किया था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? तो प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो प्रस्तावना में ये पूंजीवादी नहीं है, बंधुता, संप्रभु और न्याय प्रस्तावना में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष किया था? तो 2016 में किया था। नेक्स्ट है कि हसदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो हसदेव और जोंक नदियां ये कहाँ? छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि कौन से भारतीय कप्तान सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने? तो वो है कौन? विराट कोहली है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था? तो ये किसने छीना था? नादिर शाह ने छीना था। ठीक है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को ही कहा जाता है, और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो ये चांगलो नृत्य करती है। चांगलो नृत्य कहाँ किया जाता है? तो नागालैंड में। ये भी ध्यान रखना है। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निम्न है। तो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है? ये है हाइड्रोजन के समस्थानिक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? केवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। ब्रह्मांड में, सूर्य में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन ही पाया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि कोलकाता में सॉल्ट लेक के स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो कोलकाता में सॉल्ट लेक के स्टेडियम का नामकरण ये किया गया है स्वामी विवेकानंद के नाम पर किया गया। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। ठीक है, और इन्हें विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? तो राजा खेतड़ी ने दिया था। नेक्स्ट है, और इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 1000 से अधिक है? तो सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का है। सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो वो भी केरल है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। और सर्वाधिक ये काजू का उत्पादन कहाँ होता है? तो केरल में होता है। नेक्स्ट है कि 1845-46 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो 1845-46 की बात हो रही है, तो उस समय लड़ाई कौन सा लड़ा गया था? इसका ऑप्शन देखते हैं। वो लड़ा गया था, ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध उस समय ही हुआ था ना, 1845-46 में। निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? तो जहरीला पौधा इसमें से ड्रेसिना जो है जहरीला पौधा नहीं है। बाकी पार्थेनियम और नेरेयम ओलिंडियर और कैलोट्रोपस ये सब क्या है? जहरीला पौधा है। नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में दिया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहली बार 1965 में दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुआ था। भारतीय दंड संहिता की धारा 304B देश से संबंधित है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा जो 304B है ये संबंधित है, ये दहेज हत्या से संबंधित है। चिल्का झील कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में। सबसे जो खारे पानी की झील भारत की है वो चिल्का झील है। ठीक है, और सबसे बड़ी मीठी झील जो है वो बुल्लर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा
स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया स्मारक था ये अलाई दरवाजा। किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। नेक्स्ट है कि 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अध्येतावृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये पहला व्यक्ति थे एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट है कि अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिनियम 2019 की धारा डेश द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। तो है ना 2019 की धारा कौन सी थी? तो वो था 16, है ना। फिर समझिए एक बार, अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों यानी कि अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया था। नेक्स्ट है कि महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है? तो ये है विजयनगर राजवंश से जुड़ा है। ठीक ना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था। ये ध्यान रखना 1336 ईस्वी में। कहाँ है? तो वो है कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति को मृत्यु यानी कि क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 72 में। ठीक है। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 52 में है ना। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 61 में। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि देश के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम सालाजार सिलिथेरिन के नाम पर रखा गया है। तो ये किस राज्य में ये के जंगलों में ये चमकीले सांप की प्रजाति नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये बनी है, वो कौन है? तो ये है रेणु देवी, है ना। अभी बनी थी हाल में रेणु देवी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के देश तक हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो कितना? 75% तक हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कौन सा कथन गलत है ये पूछा जा रहा है। तो पहला क्या है? यह वाहनों द्वारा उच्च स्तर पर उत्पादित होता है, ये सही है। यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है, ये भी सही है। यह जीवन रक्षक गैस है, ये गलत है। ठीक है। ये पूछा कौन सा गलत है? तो ये गलत है। यह पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन के अधूरे दहन से उत्पन्न होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? तो इसे कहा जाता है, ये गंधर्व विवाह कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है कि कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहली आएगी? तो सबसे पहली इसमें से घटना आएगी सिकंदर की मृत्यु, है ना। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? तो ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है कौन सा? संपीड़न। बाकी आवृत्ति, आयाम और चाल ये सब ध्वनि की विशेषता है। ध्वनि कौन सा तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। और ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? तो ठोस में होती है, उससे कम द्रव में, फिर सबसे कम होता है गैस में। नेक्स्ट है कि बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई है। तो कब हुआ? बंगाल की दीवानी कब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था? तो ये हुआ था 1765 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरुल द्वारा देश के रूप में वर्णित किया गया था। तो वैलेंटाइन चिरुल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक कहा था, है ना। बाल गंगाधर तिलक को किस उपनाम से जाना जाता है? तो लोकमान्य इसे कहा जाता है। और लोकनायक किसे कहा जाता है? तो रविंद्रनाथ जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट है कि द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक हैं
ये हैं पीवी नरसिम्हा राव है। हुड़का बोल देश में प्रचलित एक नृत्य रूप है। तो हुड़का बोल किस राज्य का है? तो ये हुड़का बोल है उत्तराखंड का, है ना। ये उत्तराखंड में प्रचलित एक नृत्य है। नेक्स्ट है कि भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो महान विभाजक वर्ष कहा जाता है 1921 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि ने वर्ष देश में कश्मीर की केसर विरासत को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। तो ये कब किया था? 2011 ईस्वी में किया था, ठीक है। और सर्वाधिक केसर का उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है? तो एकमात्र केसर का उत्पादक राज्य है ये जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा ही होता है। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो अधिकतम मात्रा बनी रहती है ये चिकनी मिट्टी में बनी रहती है। भारत के अधिकतम क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत की सबसे जो उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी ही है। नेक्स्ट है कि 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंपीरियल बैंक के रूप में जाना जाता था, है ना। तो इसका देखते हैं ऑप्शन 36 का डी हो जाएगा ना। एसबीआई को इंपीरियल बैंक के रूप में पहले जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा देश 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो 2023 में जो आईसीसी वनडे क्रिकेट मैच हुआ था वो कहाँ? भारत में हुआ था, है ना। जीता कौन था? ऑस्ट्रेलिया जीत लिया था 6 विकेट से भारत को हराकर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता नगरपदन बंदरगाह शहर नहीं था? तो इसमें कौन नहीं था ये पूछा जा रहा है ना। तो इसमें ये राखीगढ़ी जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं था। बाकी बालाकोट, लोथल और खिरसारा था, सबसे प्रसिद्ध लोथल था। नेक्स्ट है कि डिंको सिंह का संबंध किस खेल से है? तो डिंको सिंह का संबंध है मुक्केबाजी से। मुक्केबाजी में सबसे बड़ा कौन है? तो वो है मेरी कॉम, है ना। 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाजी है मेरी कॉम है, एमसी मेरी कॉम, है ना। इनी ओचोस 23 अभ्यास 24 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 तक भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये इनी ओचोस जो है यानी कि इंडिया और किसके बीच है? तो ग्रीस के बीच है ना, इंडिया और ग्रीस के बीच है। नेक्स्ट है कि HSBC इंडिया के ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो HSBC इंडिया के ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? तो ये हैं कौन? विराट कोहली, है ना। इसका आंसर हो गया विराट कोहली। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से किस शहर में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किया जाएगा? यानी महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल जो है स्थापित किया जाएगा कहाँ? पुणे में किया जाएगा। कौन सा राज्य कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी के समाधान के लिए एक जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये पहला राज्य बन गया केरल, है ना। नेक्स्ट है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कृषि उत्पादन विभाग ने राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम ये शुरू किया है जम्मू कश्मीर ने, है ना। जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में ही होता है। नेक्स्ट है कि G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सभा सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ था? रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सभा सम्मेलन ये हुआ था कहाँ? ये धर्मशाला में हो। धर्मशाला कहाँ? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कितनी परियोजनाओं के लिए 638 करोड़ रुपये मंजूरी दी है? तो 8 परियोजनाओं के लिए 638 करोड़ रुपये मंजूरी दी है किसके? नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे नेपाल द्वारा सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया है? तो ये क्या है? एम नरवणे को किया है ना। सेना प्रमुख एम नरवणे को किया है। नेक्स्ट है कि भारत वन्य राज्य रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत वन्य राज्य रिपोर्ट 2021 के बारे में कौन सा सही है पूछा जा रहा है। तो पहला क्या है? इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन और
वृक्ष आवरण 2261 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, ये गलत है ना। पिछले वर्ष की तुलना में मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ये सही है, यानी इसका आंसर है केवल 2 सही है। नेक्स्ट है 49 कि भारत और यूके मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें क्या पहला है कि मुक्त व्यापार समझौता का मुख्य उद्देश्य 2030 तक भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करना, और दूसरा है ये सही है, ठीक है। और दूसरा क्या, मुक्त व्यापार वार्ता का पहला दौर 17 जनवरी से शुरू हुआ, तो ये भी सही है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम से बात हो रही है, तो ब्रिटेन का भी प्रधानमंत्री कौन है, ऋषि सुनक है। नेक्स्ट है कि भारत ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का नया लक्ष्य कितना निर्धारित किया है, तो 450 गीगावाट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। तो वस्तु से बड़ा जो आभासी प्रतिबिंब ये निर्मित कर सकता है कौन, अवतल दर्पण कर सकता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी है, तो 0.03% है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ये एग्जामों में रिपीट हुआ है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा जाता है कितना है, तो 0.03 याद रखना है ना, 0.03% है। अच्छा, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, उसके बाद है ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए ये 3 यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आता है एग्जाम में, हमेशा रिपीट होता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सा पाया जाता है, तो वो है नाइट्रोजन, ठीक है। अच्छा, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व या तो गैस कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन। और पृथ्वी के भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो भी है ऑक्सीजन। यानी कि मानव शरीर और पृथ्वी के भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। अब वायुमंडल में पूछे तो वो है नाइट्रोजन। अच्छा, ब्रह्मांड में अगर पूछ दे या तो सूर्य या तारा में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है, तो वो है हाइड्रोजन, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है। यानी कि अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है, तो जड़ का निर्माण करता है मूलांकुर, ये जड़ का निर्माण करता है। रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है, रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है, तो ये है प्राथमिक, है ना, प्राथमिक प्रकार की संग्रहण मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म में पूछा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है रोम, रोम का भी फुल फॉर्म आता है तो रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट है कि अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो अष्टक नियम दिया था किसने, न्यूलैंड ने दिया था। इसका करेक्ट आंसर होता है बी, न्यूलैंड ने दिया था, ठीक है। अष्टक नियम से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है कि अष्टक नियम में क्या होता है कि जो तत्व है यानी कि पीरियोडिक टेबल का तत्व है, तो इस अष्टक नियम का होता है कि हर पहला तत्व जो है 8वें तत्व के गुण के बराबर होता है, 8वें तत्व के गुण के समान होता है, ठीक है। तो एक बार तो एग्जाम में पूछ दिया था जैसे कि अगर अष्टक नियम के अनुसार तीसरा तत्व जो है वो किस तत्व के समान होगा उसका गुण, तो क्या होगा, जैसे कि पहला तत्व 8वें के समान होता है, यानी कि इसमें क्या 7 प्लस करते हैं, तो इसी प्रकार अगर तीसरा पूछा है तो इसमें 7 प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10वें के बस समान होगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रख लेना है, ध्यान रख लेना है, कुछ भी पूछे तो आप बता सकते हैं आराम से ना, यानी कि ठीक 8वें तत्व गुण के बराबर होता है, ठीक है, समान होता है। तो अगर चौथा पूछे तो 7 जोड़ देना है, 11वें के समान होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया था और यही ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा है, यानी एल किस में जुड़ा रहता है, तो ये है इसमें एल्डिहाइड में। नेक्स्ट है कि शरीर में तिल्ली कहाँ पाया जाता है, तो शरीर में तिल्ली कहाँ पाया जाता है, तो आमाशय में पाया जाता है। आमाशय में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो अगर पूछे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl कहाँ पाया जाता है, तो ये आमाशय में ही पाया जाता है। ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सा अम्ल शरीर में पाया जाता है आमाशय में, तो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की खोज की घटना की खोज 1666 में डैश द्वारा किया गया था। तो प्रकीर्णन की घटना की खोज जो है ये किसने किया था, आइजैक न्यूटन ने किया था, है ना। इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, आइजैक न्यूटन ने किया था।
वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किस में? यूएसबी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, अच्छा यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ये ध्यान रखना है। सीसा और टिन की मिश्रित धातु को क्या कहा जाता है? तो ये सोल्डर कहा जाता है, ठीक है। और जो फ्यूज तार है वो किसका बना होता है? तो सीसा और टिन का ही मिश्र धातु होता है वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का खोज किसने किया था? तो टोरी सेली ने किया था, है ना। टोरी सेली ने किया था बैरोमीटर का आविष्कार। नेक्स्ट है कि प्रत्येक ब्रिक यानी किडनी में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है विक्राणु, है ना। किडनी की इकाई को क्या कहा जाता है? विक्राणु, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरूवेट विभाजित होकर डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो पायरूवेट जो है वो किस में विभाजित होकर किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ये लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में ये परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है कि डैश फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है कब? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से फूड पॉइजनिंग होने की अधिकतम संभावना होती है। नेक्स्ट है कि कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, है ना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट है कि मीना माता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? तो मीना माता ये किस भारी धातु के उत्सर्जन? तो पारा, है ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि मीना माता किसके कारण होता है? तो पारा के कारण होता है। और इटाई रोग की मतलब एक पूछा था कि इटाई रोग किसके कारण होता है? तो वो कैडमियम के कारण होता है। ये दोनों क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक गैस या ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न के लिए उत्तरदायी है? तो वो है कौन सा? जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट है कि कमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो बीटा परीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है कि दुर्बल अम्ल और उसके लवण का विलयन क्या कहलाता है? तो दुर्बल अम्ल और उसके विलयन का लवण ये कहलाता है क्या? वफर विलयन कहलाता है। नेक्स्ट है उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो वो क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग जो हरा होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है? तो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है कौन सा? अर्जेंटीना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर वो है कौन सा? लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? तो एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है कौन सा? तो ये कैंडी बीन, ये नहीं है। बाकी पाई, लॉलीपॉप और मार्शमेलो ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एंड्रॉयड वर्जन है। नेक्स्ट है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ है? तो ये कोलकाता में। नेक्स्ट है कि मार्च 2021 में बांग्लादेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस गतिविधि में भाग लिया था? तो ये भाग लिया था बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में भाग लिया था। नेक्स्ट कि सीडीबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सीडीबी का फुल फॉर्म होता है क्या? सीडीबी का फुल फॉर्म पूछा है ना, तो ये होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई? तो गोवा पुर्तगाल से कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 में आज़ाद हुआ था। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है? तो उज्जैन में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2021 श्रेणी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
तो ये किया गया था किसको, इरफान खान को। भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना ये किया गया था 1962 में। नेक्स्ट है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस शहर में स्थित है, तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम दर्शाया गया है। तो इसके लिए क्या है, इसका सबका ईस्वी जानना पड़ेगा ना। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे, 1915 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, 1915 वाला, यानी कि 4 है ना। फिर असहयोग आंदोलन 4-1 है ना, 4-1 किस में, यहाँ पर है 4-1 है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा नमक सत्याग्रह, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। 83 में है कि निम्नलिखित में से किस देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को फरवरी 2021 में एक सैन्य तख्ता पलट द्वारा हटा दिया गया था। तो किस देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को, तो ये म्यांमार की है ना। ये 2021 में एक सैन्य तख्ता पलट द्वारा हटा दिया गया था। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का सही पूर्ण रूप है। ICAN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स होता है। नेक्स्ट है कि गोल्ड कोस्ट नामक शहर 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। तो ये निम्नलिखित में से किस देश में है, तो ये जो गोल्ड कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में है ना, ऑस्ट्रेलिया में है ये गोल्ड कोस्ट, ठीक है। और 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल वो कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। और 2026 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में होना प्रस्तावित है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया